बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं गोवर्धन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ रहे थे और उसमें हमारा भूगोल से संबंधित जो अध्याय है 8वां अध्याय चल रहा था। 8वां अध्याय जो है वो जल संसाधन, और जल संसाधन के अंदर हम जल संसाधन किस प्रकार से है, जल संसाधन जो है इनको लेकर हमारे विद्वानों ने क्या क्या कहा है, और उसी के आधार पर जो है हमने केंद्र सरकार से जो महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें भाखड़ा नागल, रिहंद, हीराकुंड, टिहरी परियोजनाएं आदि जो है प्रमुख हैं। उसी प्रकार राज्य सरकारों के माध्यम से जो परियोजनाएं चलाई जा रही है उन परियोजनाओं को आज हमें पढ़ना है। उसके बाद केंद्र सरकार की जो योजनाएं उनको, राज्य सरकार की कुछ योजनाएं जो है उनको हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले केंद्र सरकार के द्वारा चलाई हुई है वो हमने कल पढ़ ली थी। भाखड़ा नागल, रिहंद, हीराकुंड, कोसी, टिहरी आदि जो परियोजनाएं हैं ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई है, और कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो राज्यों के द्वारा चलाई जा रही है। इसके अंदर चंबल परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, और इसमें 50% जो है दोनों का हिस्सा है। इसके जो जल है इसके ऊपर 50% जो है वो राजस्थान उपयोग करता है, 50% भाग को कौन, इसके 50% भाग को जो है मध्य प्रदेश के द्वारा उपयोग किया जाता है। ये नदी जो है राजस्थान में प्रवेश करती है, और यहाँ पर इस पे जो है 4 बांध बने हुए हैं क्रमशः। सबसे पहले जो बांध है वो गांधी सागर के रूप में है, फिर राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और जवाहर सागर जो है इसके ऊपर 4 बांध बने हुए हैं। तो विस्तृत हम थोड़ा बाद में देखेंगे। तो चंबल जो परियोजना है मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। लास्ट ईयर प्रश्न पूछा गया था कि 2 राज्य सरकार की जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम लिखिए, तो आपको इनमें ध्यान रखना है। प्रश्न यहाँ से भी इस बार भी पूछा जा सकता है। पिछले बार राज्य सरकार में से पूछ लिया तो हो सकता है इस बार केंद्र सरकार में से पूछ ले, और प्रश्न जो है वो रिपीट भी हो सकता है, क्योंकि आपके सभी चैप्टरों के अंदर संशोधन हुआ है और एकमात्र ये साथ है इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है। इसके अलावा नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो आंध्र प्रदेश की परियोजना है। तुंगभद्रा जो है वो भी संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की परियोजना है। सरदार सरोवर बांध जो है ये गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान 3 राज्यों की जो है ये परियोजना है। मयूराक्ष परियोजना और फरक्का परियोजना दोनों पश्चिम बंगाल की है। माही परियोजना गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की है। मचकुंड परियोजना जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की। जैसी विभिन्न परियोजनाएं जो इनका संचालन किया जा रहा है राज्य सरकारों के द्वारा। विभिन्न कुछ परियोजनाएं जो है इनके चित्र हमें दिखाए गए हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लक्ष्य जो है वो रखा जाता है। सिंचाई हेतु की इसमें जल की आपूर्ति होती है, जल विद्युत का उत्पादन भी होता है, बाढ़ का नियंत्रण और सूखा से प्रबंधन भी होता है, जल का औद्योगिक प्रयोग भी किया जा सकता है, पेयजल की आपूर्ति तो होती ही है, मछली पालन और जल क्रीड़ा और जो पर्यटन है वो भी इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ परियोजनाएं जो है उनके चित्र यहाँ पर दे रखे हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहली हमारी जो परियोजना है केंद्र सरकार की ओर से इसका संचालन किया गया और भारत में सबसे पहले इस परियोजना को बनाया गया वो है भाखड़ा नागल परियोजना। 1948 में ये जो है परियोजना प्रारंभ होती है और 1963 में ये जो 15 वर्ष के बाद पूर्ण हो जाती है इसका निर्माण। देश की सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट बनाई हुई है। सतलज नदी जो है यहीं पर एक परियोजना और बनाई गई है हरी के बैराज, और जहां से इंदिरा गांधी नहर निकालकर राजस्थान में जल की आपूर्ति होती है। और सतलज नदी जो है सिंधु नदी जो है इसकी सहायक नदी है। ये हम इसको देखें तो ये सिंधु नदी है, ऐसे बह के आती है। इसके अंदर सबसे नीचे से सतलज नदी आती है। सतलज में जो है रावी नदी जो है, व्यास नदी जो है वो मिलती है। इसके बाद रावी नदी जो है वो चेनाब में और झेलम भी इसके अंदर आकर मिलते हैं। इस प्रकार जो है 5 नदियों का जो है ये समूह है, और छठी नदी इसके अंदर कौन सी है, सिंधु नदी है। तो सतलज नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है, और सतलज नदी के ऊपर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर शहर के निकट जो है इस हीराकुंड जो भाखड़ा नागल परियोजना है इसका निर्माण किया गया है। निर्माण इसका 1948 में शुरू हुआ और कंप्लीट कब हुआ, 1963 में। यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। 3 राज्य जो हैं इस परियोजना से लाभान्वित होते हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इसका उद्देश्य सतलज तथा यमुना के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई, जल विद्युत व पेयजल की आपूर्ति करना है। जो 2 नदियां हैं, 2 नदियों के मध्य का जो दोआब है, ठीक है, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र जो है उसको दोआब कहते हैं। तो ये सतलज नदी है और ये हमारे जो है यहाँ से इस प्रकार से सतलज नदी के बाद से यमुना नदी जो है गंगा के अंदर जाके मिलती है, और इसके अंदर ये चंबल वगैरह
बनास, कई सारी नदियां जो है इसमें अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है। तो इनके बीच वाला जो क्षेत्र है, इसमें पंजाब का भी कुछ भाग आ गया, हरियाणा का भी आ गया और राजस्थान का भी कुछ भाग है। इस भाग को सिंचित करने के लिए जो है इस परियोजना का निर्माण किया गया है, या इस जो है इस परियोजना से इन 3 राज्यों का जो इन दोनों नदियों के मध्यवर्ती भाग है वो लाभान्वित होता है। इसका उद्देश्य सतलज और यमुना के जो मध्यवर्ती भाग है इनमें सिंचाई, जल की आपूर्ति और पेयजल की आपूर्ति के लिए किया जाता है। 3 इसमें उद्देश्य मूल रूप से पूरे हो रहे हैं, तो ये जो है एक प्रकार से बहुउद्देशीय परियोजना हो गई। इस योजना के तहत 2 बांध पंजाब के अंबाला जिले में, ठीक है, अंबाला जहां पे अभी राफेल जो है इस विमान को भारत में पहली लैंडिंग हुई, यहाँ पे इसको संरक्षित रखा गया, तो केंद्र जो है यहाँ पे बनाया गया। पहला भाखड़ा बांध जो कि 518 मीटर लंबा तथा 226 मीटर ऊंचा है। प्रश्न पूछा जा सकता है किसी भी बांध की ऊंचाई और लंबाई को लेकर, तो आपको ध्यान में रखना है सीमेंट तथा कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे खड़े गुरुत्वीय बांध, ठीक है, इनमें यह सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई कितनी है 526 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरा भाखड़ा बांध है जो 13 किलोमीटर नीचे, मतलब इससे जहां भाखड़ा बंधा हुआ है इससे भाखड़ा से आगे, जैसे यहाँ पर ये नदी ऐसे आ रही है तो यहाँ पे अगर भाखड़ा बांध बनाया गया तो भाखड़ा बांध की जो लंबाई है वो तो कितनी है 518 मीटर और इसकी ऊंचाई कितनी है 226 मीटर, ठीक है, मतलब आधा किलोमीटर तो ये लंबा है और लगभग 1/4 किलोमीटर जो है इसकी ऊंचाई है। वहीं से इससे लगभग कितने किलोमीटर आगे 13 किलोमीटर आगे कौन से बांध की निर्माण किया गया है, नागल बांध जो है वो यहाँ पे बनाया गया है। इस नागल बांध जो है इसके अंदर जो कि भाखड़ा बांध के अतिरिक्त जल को सिंचित करता है। इस भाखड़ा के अंदर अगर ज्यादा पानी आ जाता है तो गेट को खोलने के बाद जो पानी आता है उसको यहाँ पे संग्रहित किया जाता है, उद्देश्य ये बनाया गया। आगे हम देखें, ये भाखड़ा नागल बांध है, इसको हम देख सकते हैं किस प्रकार से। और भाखड़ा नागल बांध का जो पानी भरा होता है, इस नागल बांध के बहाव के पानी को जो है गोविंद सागर नाम से जानते हैं। ये रावी नदी है, पौंग नदी है, पदोवे बांध है और ये सतलज नदी जो है बह के आ रही है। सतलज नदी का जो है उद्गम कहाँ हो रहा है, चीन में होता है, इसे हम तिब्बत के पठार में बोल सकते हैं, मानसरोवर के पास, ठीक है, मानसरोवर के पास, यहीं से जो है ऊपर सतलज नदी का उद्गम होता है और इसी के पास से जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बहकर आती है। तो मानसरोवर में सतलज नदी का निर्गम उद्गम होता है, यहाँ से आती है और इसी के अंदर जो है आगे आके रावी नदी जो है वो व्यास नदी जो है वो मिलती है। व्यास नदी ये देखो, ये मानसरोवर जिले, ये व्यास नदी है जिसका उद्गम व्यास कुंड से होता है, ठीक है, इसका उद्गम व्यास कुंड से होता है और इस प्रकार जो है ये नदियां बहती हुई आती है। इन दोनों नदियों के जो क्षेत्र है यहाँ पर इस पानी को रोकने के लिए यहाँ पर बांध बनाया गया है। तो जो भाखड़ा बांध है वो तो यहाँ बनाया गया है और इससे 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर आगे जो है नागल बांध बनाया गया है। इस भाखड़ा बांध जो है इसके पानी का जो पीछे का भरा हुआ क्षेत्र होता है उसे गोविंद सागर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, गोविंद सागर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और नागल बांध जो है बनाया गया है, यहाँ पर कोटला पावर हाउस भी है और इस यही सतलज नदी जो है इसमें आगे कौन सी नदी मिलती है, व्यास नदी, तो इसके अंदर आगे मिल जाती है और व्यास नदी के आगे से भी जो है ये सतलज नदी के अंदर कौन सी नदी मिलती है, रावी नदी जो है वो भी इसके अंदर आकर मिलती है। तो यमुना नदी और सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का, इन तीनों क्षेत्रों, तीनों राज्यों के क्षेत्र को सिंचित करने के लिए, जल की आपूर्ति करने के लिए और विद्युत के उत्पादन के लिए जो है इस भाखड़ा नागल परियोजना का निर्माण किया गया। 1448 ईस्वी में इसका निर्माण जो है वो शुरू होता है, 1948 में, और 1963 में जो है ये पूर्ण हो जाता है। 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन सी नदी पर बनी है, सतलज नदी पर। कितने बांध हैं इस पे, 3 हैं, तो हमने देख लिए हैं। आगे चलिए, इन बांधों से सिंचाई के लिए भाखड़ा नहर, सरहिंद नहर, नागल नहर, बिस्व दोआब, 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे बिस्व दोआब के नाम से जानते हैं, दोआब के नाम से जानते हैं। और बिस्व दोआब जो है वो व्यास और सतलज, इन दोनों नदियों के जो बीच का क्षेत्र है उसे बिस्व दोआब के नाम से जाना जाता है। बिस्व दोआब नहर यहाँ से निकाली गई है, परवाना नहर निकाली गई है,
तथा कोटला, गंगवाल तथा रूपन नहर विद्युत गिरोह का निर्माण भी किया गया है। इसके बाद दूसरी परियोजना आती है हमारे, वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना। इस दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है इसका निर्माण भी 1948 में हुआ था। चलिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना जो कि पश्चिम बंगाल व झारखंड की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्य की? पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। इसे पश्चिम बंगाल में शोक कहा जाता है। पश्चिम बंगाल नदी को जो है ये जो दामोदर नदी इसको पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये नदी मैदानी भागों से बहकर आती है। जल जो है वो तेज गति से बहता है। यहाँ जो है आसपास कई सारी नदियों के अंदर ही क्या करती है, बीहड़ क्षेत्र बनाती है, मतलब वहाँ जो है पर जो अपरदन है वो ज्यादा करती है। अपरदन ज्यादा करने से इसके मार्ग में, जैसे ये नदी है इसे ऐसे बह रही है, ठीक है, यहाँ से इसमें कई सारी शाखाएं आगे मिल रही है जो अपरदन कर रही है, और अपरदन करने से इसके साथ जो मिट्टी या अवसाद वगैरह है वो जमा हो जाते हैं। जमा होने पे जो पानी है इस क्षेत्र में आता नहीं है और ये पास के दूसरे क्षेत्रों से होकर बहने लगता है, तो एक प्रकार से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस नदी में बाढ़ ज्यादा आने से इस नदी को किसका शोक कहा जाता है? बंगाल के शोक के नाम से इसे जाना जाता है, दामोदर नदी। 1948 के अंदर इसके ऊपर परियोजना बनाई गई। यह नदी पश्चिम बंगाल में मार्ग परिवर्तन, अपरदन तथा बाढ़ के लिए कुख्यात है, ठीक है, मतलब एक प्रकार से यहाँ कुख्यात है। यह नदी छोटा नागपुर के पठार के पूर्व की ओर बिहार और झारखंड में 290 किलोमीटर तथा जो पश्चिम बंगाल है इसके अंदर 240 किलोमीटर बहकर हुगली नदी में गिर जाती है। हुगली नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसके मिलने के बाद ये पद्मा, मेघना और हुगली 3 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। तो हुगली नदी जो है उसके अंदर गिर जाती है। बाराकर, बोकारो और कोनार इसकी सहायक नदियां हैं। इन नदियों के द्वारा जो है 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बाढ़ व अपरदन से प्रभावित होती है। इसलिए भारत सरकार ने अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना, ठीक है, इसके आधार पर इसके प्रारूप के ऊपर जो है भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना की। इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिम बंगाल व झारखंड में नदी घाटी का आर्थिक विकास कर स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। प्रश्न कई बार पूछा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको भी ध्यान रखना है कि भारत की कौन सी नदी का जो है निर्माण अमेरिका की नदी से किया गया, उसका नाम बताओ। तो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना जो है, इस अमेरिका की टेनेसी नदी के आधार पर भारत की दामोदर नदी जो है यहाँ पे सेम वैसे ही परियोजना जो है वो बनाई गई है। इस योजना में जो है बराकर नदी पर मेघना व तिलैया बांध, कोनार नदी पर कोनार व दामोदर नदी पर पचेत पहाड़ी बांध तथा दुर्गापुर बैराज का निर्माण किया गया है। बोकारो, चंद्रपुर, तलैया, मैथान आदि जो हैं पंचेत पहाड़ी तथा दुर्गापुर में कई जल विद्युत गिरोह का निर्माण भी किया गया है। विस्तृत नहरी तंत्र का इस पर विकास भी किया गया है, ठीक है। इस प्रकार जो है हमारी 2 नदी घाटी परियोजनाएं जो है वो पूरी हो गई है। आगे हम देखते हैं हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना को हम देखें, हीराकुंड परियोजना प्रायद्वीपीय भारत की बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है जो उड़ीसा के शोक के नाम से जानी जाती है। उड़ीसा के अंदर भी जो समय समय पे इसके द्वारा बाढ़ लाया जाता है या मार्ग परिवर्तन करती है, जल प्लावन की समस्या जो आती है, अपरदन जो करती है, इसलिए इसको उड़ीसा के नाम शोक से जाना जाता है। बिहार का शोक तो दामोदर नदी को, सॉरी बिहार का जो शोक है वो तो कौन सी नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। इधर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, बिहार का शोक तो कहा जाता है कोसी नदी को, ठीक है। पश्चिम बंगाल का शोक जो है वो कहा जाता है दामोदर को, दामोदर नदी को। और जो भारत की अगली परियोजना है या जो नदी है हीराकुंड, सॉरी इसको शोक क्या उड़ीसा का जो शोक है वो कहा जाता है महानदी को, ठीक है। तो बिहार का शोक कोसी, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर, उड़ीसा का महानदी। आगे हम चलते हैं। इसका उद्गम जो है वो कहाँ से? छत्तीसगढ़ की बस्तर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, यहाँ से निकलती है। मानसून काल में नदी घाटी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पैदा करती है। शेष समय में यहाँ सूखा तथा अकाल उत्पन्न हो जाता है। भारत सरकार ने संबलपुर में 14 किलोमीटर ऊपर की ओर, मतलब इससे पहले जहाँ इसका उद्गम होता है उड़ीसा की ओर, हीराकुंड नामक स्थान पर इस नदी जो बांध है, इस नदी पर बांध बनाए ताकि ऊपर लिखित समस्याएं, जो ऊपर लिखित समस्याएं हैं सूखा वाली, बाढ़ वाली, इनसे जो है निदान पाया जा सके। यहाँ सिंचाई, पेयजल की आपूर्ति हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर सके।
यह जो है विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 4,801 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, ऊंचाई है 61 मीटर। इस बांध के पीछे जो बनी झील में 810 करोड़ घन मीटर जल जो है वो सिंचित किया जाता है। इसके अलावा तिकरापाड़ा व नराज में भी 2 अन्य बांध बनाए गए हैं। इन योजनाओं को 2 चरणों में पूरा किया गया, जिसमें प्रथम चरण में उड़ीसा में संबलपुर जिले में हीराकुंड बांध बनाया गया तथा इसके दाहिनी ओर बोरगढ़ नहर तथा बाईं ओर से सेसन तथा संबलपुर नहर प्रणाली विकसित की गई और दूसरे चरण में 4 विद्युत गृहों का इसमें निर्माण किया गया। तो 3 जो है हमने भारत की प्रमुख जो परियोजनाएं हैं, भाखड़ा नागल परियोजना पश्चिम बंगाल के ऊपर जो है, भाखड़ा नागल परियोजना जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, उसके बाद दामोदर नदी घाटी और बीच के अंदर जो हमने पढ़ाई था, इन 3 नदी घाटियों को हमने देख लिया। और आज जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम राजस्थान के बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं जो है इनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।